वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते चले आए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को लेकर के, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग का जो पहला टॉपिक था, पहला वीडियो था, उसको हम लोगों ने देखा, पढ़ा, जाना और समझा। तो आज ही उसी टॉपिक में आगे दूसरे लेक्चर की ओर लेके चलते हैं, जो कि आपके जो चाहे वो बिहार की वैकेंसी सीट चल रही हो, एग्जाम चल रहा हो, या नेक्स्ट आने वाले यूपी के एग्जाम हैं, या हरियाणा के भी एग्जाम हो सकते हैं, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। क्योंकि इसमें जो बातें होंगी वो आपके टीजीटी, पीजीटी और जूनियर साइंस वाली वैकेंसी के लिए काफी हेल्पफुल, और क्लास 12th की जो टॉपिक है उनके लिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो आज की टॉपिक होगी वो चलेगी जीव विज्ञान और संक्रामक रोगों का नियंत्रण। जो आज की टॉपिक है हमारी वो है जीव विज्ञान और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण। ठीक है ना, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, ये हमारी आज की टॉपिक है। तो जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमित बीमारी है, वो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो क्या रीजन हो सकता है फैलने का? भाई इन्फेक्शियस सही है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से छींकने से, खांसने से, थूकने से, मक्खियों द्वारा, मतलब ये चीजें हैं। तो इस पर नियंत्रण के लिए हमारा जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान में जब से काफी सुधार हुआ, प्रगति हुई जीव विज्ञान की, तब से केवल 3 शाखाएं ऐसी हैं जीव विज्ञान की जो इस संचरण को, इस संक्रमित बीमारी के संचरण को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। वो 3 बायोलॉजिकल ब्रांच कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके फादर कौन हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या अध्ययन करेंगे, उस चीज को जानेंगे हम लोग आज इस लेक्चर में। आप वीडियो में लगातार अंत तक बने रहें, सारी बातें आपको स्पष्ट क्लियर शब्दों में समझ आ जाएगी। तो पहली जो शाखा है, अगर हम लोग पहली शाखा की बात करें तो इसमें बात करेंगे पैरासाइटोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी जिसे बोलेंगे परजीवी विज्ञान। अब इसको ऐसे ही समझते चलें परजीवी विज्ञान को। तो ये जो परजीवी विज्ञान है, तो सबसे पहले ये जानें कि जो परजीवी विज्ञान है इसके फादर कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइटोलॉजी यानी परजीवी विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको हम जोड़ दें इवोल्यूशन चैप्टर से। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जार के बोतल में, यानी जार में मांस के टुकड़े पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या याद आ रहा है आपको वो? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो याद आ गए तो वही हैं फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी, जबकि नींव किसी और ने डाली, लेकिन जन्मदाता या मॉडर्न उनको फादर कह दिया गया, बना दिया गया। तो वो कौन है भाई? फ्रांसिस्को रेड्डी हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी, ये कौन है भाई? जनक है किसके? पैरासाइटोलॉजी की। ठीक है ना। तो पैरासाइटोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले ये जान ली। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं, रोगों का अध्ययन करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे पैरासाइटोलॉजी। ठीक है ना। तो अब नॉर्मली आपको ये देखना है, जो पैरासाइटोलॉजी में परजीवी के रूप में है, तो वो परजीवी आपको मुख्यतः बैक्टीरिया
और वायरस को ही पढ़ना है, जो मतलब डिजीज उत्पन्न कर रहे हैं। भले बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, लेकिन उन पैरासाइट में हमें केवल बैक्टीरिया और वायरस को ही इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और यहीं पर एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुईस पास्चर। ये आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे लुई पास्चर। तो लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने जर्म सिद्धांत दिया, यानी कि संक्रामक रोगों का जर्म सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ये बनेगा कि संक्रामक रोगों का जर्म सिद्धांत किसने दिया था? तो लुई पास्चर ने दिया था। इन्होंने ही पैरासाइटोलॉजी की नींव डाली थी। ठीक है ना, इन्होंने ही पैरासाइटोलॉजी की नींव डाली थी और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे संक्रामक रोगों का जर्म सिद्धांत कहते हैं। तो अब ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। अब हमें ये कंफर्म करना है कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, और इधर बात आती है वायरस की। बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया की जो स्टडी है उसको आप क्या कहते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलेंगे भाई? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरियोलॉजी। और वायरस की स्टडी को आप क्या बोलोगे? वायरोलॉजी। ठीक है ना, वायरोलॉजी। अब देखिए, बीमारियों में सबसे पहले जो बीमारी की डिस्कवरी हुई थी वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की खोज पहले हुई थी। ये काफी जरूरी लाइन है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की खोज जो है वायरसों से होने वाली बीमारियों से पहले हुई थी। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो पा रही है। तो अब जो बैक्टीरियोलॉजी है इसके जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के तो आपको ध्यान दिला दें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहते हैं। और इन्होंने एक और अच्छा काम किया है। क्या काम किया है भाई? क्लास 12 के पहले, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक टॉपिक है पॉलीइम्ब्रियानी, बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता के बारे में भी इन्होंने बताया था। इस प्लांट पर इन्होंने देखा था बहुभ्रूणता को? संतरे के पौधे पर, संतरा। एक क्वेश्चन से कई बातें आपको कंफर्म करा दी जाएंगी, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आपका अपना एपीएस क्लासेस फुलवार, जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए। अब बात आती है वायरस यानी वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी जिसमें आप वायरसों के द्वारा होने वाले रोग तथा उनके रोगों का अध्ययन करते हैं, उसे वायरोलॉजी कहते हैं। तो वायरोलॉजी के बारे में सबसे पहले तंबाकू के पौधों में खैरे रोग की खोज करते हुए इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। यानी वो वायरस कौन था? टीएमवी था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था, इवानोवस्की। और इन्हीं को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहते हैं। आई होप बात क्लियर कंफर्म समझ आ रही होगी। आइए अब बात करते हैं दूसरी शाखा की, जिससे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाया जा सका। वो कौन सी शाखा है? पहली शाखा में आपको इतनी बातें बिल्कुल समझ आ रही होगी। अब दूसरी शाखा की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, जिसे आप लोग कहते हो महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान। तो महामारी विज्ञान क्या है इसके बारे में जानेंगे। दूसरी ब्रांच आपके पास आ रही है बायोलॉजी की। दूसरी ब्रांच आपकी कौन है?
महामारी महामारी विज्ञान, या इसको एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना, एपिडेमियोलॉजी। अब देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें संक्रामक रोगों के स्वभाव का अध्ययन। अब जो स्वभाव का अध्ययन है, स्वभाव का अध्ययन करते हैं। अब स्वभाव का मतलब ये है, ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, तो उसको बोलते हैं महामारी विज्ञान, ठीक है। तो अब इस महामारी विज्ञान के जनक कौन है, ये भी आपको जान लेना चाहिए भाई। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसके पापा कौन है भाई, इसके पापा जो हैं जॉन स्नो, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1813 और 1858 के बीच में एशियाटिक हैजे के बारे में बताया था। इन्होंने अपना काम क्या किया था, इन्होंने एशियाटिक हैजा यानी कॉलरा के रूप में हैजा के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि संदूषित जल में कोई ना कोई ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है महामारी के रूप में। महामारी का मतलब 1 से 2, 2 से 3, गांव, गली, मोहल्ला, समाज, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे पूरा एक राज्य का राज्य ही, मतलब गांव से गांव ही साफ हो जाते थे ऐसी बीमारियों को, ठीक है ना। तो वो एशिया, भारत एशिया में है, एशियाटिक हैजा नाम दे दिया गया। बहुत इसमें एशिया का कोई वो रोल नहीं है, भारत एशिया में स्थित है, एशिया का देश है, इस वजह से एशियाटिक हैजा यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया था। और इन्हीं की तरह एक साइंटिस्ट हैं रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया से संबंधित मलेरिया रोग के बारे में बताया। और इन्होंने ये बताया कि जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये बात किसने बोली थी, रोनाल्ड रॉस ने बोली थी, ठीक है, रोनाल्ड रॉस। अब इसी के बारे में आपको तीसरी कड़ी में लेके चलेंगे हम, जिसका नाम था तीसरा। तो आपको आई होप ये दोनों बातें समझ आ रही। ये क्वेश्चन बनेगा भाई कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किसने उसके बारे में बताया था, तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और महामारी विज्ञान के जनक कौन थे, जॉन स्नो थे। उन्होंने किस बीमारी के बारे में डिस्कवर किया था, हैजा यानी कॉलरा रोग, ठीक है ना। तो तीसरी शाखा है काफी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा, आपको ये भी बात समझ आ जाएगी जब आप बिल्कुल कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ। तीसरी शाखा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। अब ये प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है, इसको समझ लें कि ये प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि संक्रामक रोगों से हमारे शरीर, जो संक्रामक रोग है उससे बचने के लिए हमारे शरीर की क्या ताकत है, क्या पावर है, उस पावर की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान। यानी शरीर में आए हुए पैथोजन
को मारने के लिए हमारे शरीर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है, उसका अध्ययन इम्यूनोलॉजी बताता है, समझाता है आपको। तो इम्यूनोलॉजी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर, जिनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चेचक की वैक्सीन बनाई थी। जो चेचक बीमारी होती है उसकी वैक्सीन, चेचक, ठीक है ना। और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्हीं के साथ साथ और भी वैज्ञानिक, लुई पास्चर, ने भी अपना योगदान सहयोग दिया। इन्होंने भी पशुओं में यानी मवेशियों में एंथ्रेक्स तथा रेबीज, जो कुत्तों द्वारा काटने से होता है, रेबीज का टीका या वैक्सीन निर्मित किया। वैक्सीन निर्मित की, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको बिल्कुल पूरी समझ आ रही होगी कि क्या है, कैसे है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जीव विज्ञान और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण कैसे होता है, ये बातें आपको इन 3 शाखाओं द्वारा समझ आ गई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।